मतलब वोट बटोरने का हम लोग का मंशा नहीं है। हम नीलम जी थोड़ा मेरे काम सवाल पर आइए ना, मैं तो आपकी मदद के लिए ही सवाल किया था। मैंने आपसे जानना चाहा कि भाई जब सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं ना, तो उनमें सबसे बड़ा जो झगड़ा होता है वो सीटों के बंटवारे को लेकर रहता है। कौन कितनी सीटों पर लड़े, इसके लिए हर दल अपनी अपनी दावेदारी और अपने अपने कारण गिनाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि हरियाणा के चुनाव ने कांग्रेस की मांग करने की ताकत को कम किया है और आपकी ताकत को बढ़ा दिया है? क्या आप इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के आभारी नहीं होना चाहिए कि आपने बड़ी मदद कर दी हमें झारखंड चुनाव से ठीक पहले? इसके संदर्भ में नीलम जी का क्या कहना है? ऐसा है ना, देखिए क्या है ना कि अगर हमारी पार्टी गठबंधन के साथ आगे बढ़ती है तो पार्टी के जो आला कमान होते हैं वो तय करते हैं किसको कितनी सीट मिलेगी, कहां पर कितना सीट शेयरिंग वाला जो मामला आएगा, अभी उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा से तुलना करके हम लोग बहुत मजबूत हो गए या कमजोर हो गए, देखिए जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ही मजबूत रही है। यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस हारे जीते उससे भी कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है। हम लोग का निर्णय यहाँ पे पार्टी लेगी, जो तय होगा उस पे हम लोग काम तो आप करेंगे। बहुत मजबूत है। आप नीलम मिश्रा जी क्या बता रही है कांग्रेस को कि आप अकेले लड़ने की तैयारी में? बहुत मजबूत लोग कोई बैसाखी वैसाखी थोड़ी लेते हैं, कोई सहारा वहारा लेके तो कमजोर लोग ही चलते हैं। हम देखते हैं जिनका शरीर ठीक से काम नहीं करते हैं, वो कोई छड़ी पकड़ लेता है, कोई और ज्यादा काम नहीं करता है तो बैसाखी पकड़ लेता है, और बिल्कुल ही काम नहीं करता है तो व्हील चेयर पे आ जाता है। तो आप तो बहुत मजबूत हैं, तो आपको ना छड़ी की जरूरत, ना बैसाखी की, ना व्हील चेयर की, तो अकेले लड़ने जा रही है ना आप। हेमंत सोरेन जी के मजबूत नेतृत्व में जन हितैषी योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद मान लें आपसे, तब तो सबसे पहले आपको कहना होगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है, क्योंकि एक तो वो आंसू के साथ गठबंधन कर रही है, दूसरा वो नीतीश जी के पार्टी के साथ गठबंधन इस बार कर रही है। तो इतनी सारी पार्टियों की, जो विश्व गुरु खुद को बोलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, वो जब इतने सारे पार्टियों के साथ यहाँ गठबंधन कर रहे हैं तो पहला सवाल तो भाजपा से होना चाहिए कि उनको यहाँ बैसाखी का जरूरत क्यों पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ काम किए होते, क्योंकि झारखंड अलग राज्य होने के बाद करीबन 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर शासन किया, सत्ता में काबिज रहा, बावजूद उसको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। तो ये सवाल भाजपा से होना चाहिए कि आखिर अभी तक उसको अपने दम पे झारखंड में चुनाव लड़ने का हिम्मत क्यों नहीं हो पा रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो सहयोगी की जरूरत महसूस करती है। हमने तो आपसे पूछा क्योंकि आपने कहा हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत दमदार है। भाजपा ने थोड़ी कहा हम बहुत मजबूत है, बहुत दमदार है। भाई जो जना कहेगा हम बहुत मजबूत है, उससे सवाल किया जाएगा। नीलम जी ने हमें बताया हम बहुत मजबूत है, हमने पूछ लिया। अब आप अगर कहना चाहे नहीं नहीं इतने भी मजबूत नहीं है कि अकेले लड़ ले, तो वो आप कह सकती है। जी बिल्कुल नहीं, ये तो पार्टी तय करती है ना। जैसे कि पिछले बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे, गठबंधन के साथ लड़े थे, आगे चुनाव कैसे लड़ेंगे, किस तरह का सीट शेयरिंग होगा, अकेले देखिए ऐसा है ना कि नौबत आई तो अकेले भी लड़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग 81 विधानसभा सीट पे भी फाइट कर सकते हैं। तो नीलम जी ने कह दिया नौबत आए अकेले भी लड़ लेंगे, तो मैं आऊंगा मुन्ना खान जी के पास, लेकिन अभी मेरा मन अभिषेक मिश्रा जी के पास जाने का है। हरियाणा की जीत ने भाजपा के लिए समीकरण यकायक बदल दिए। लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को दीनहीन निगाहों से देखा जा रहा था और बड़ा मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। वो महाराष्ट्र में सहयोगी दल सीटों के संबंध में बड़ा परेशान कर रहे थे। क्या कहते हैं अभिषेक मिश्रा जी? हरियाणा की जीत के बाद सब अपनी अपनी हैसियत में रहेंगे भाजपा के संदर्भ में। भाजपा तय करेगी कौन कितने पे लड़ेगा, ना कि सहयोगी तय करेंगे कि कौन कहां लड़ेगा। क्या कहते हैं अभिषेक जी? आ गया समय? देखिए आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आपका प्रश्न मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। परंतु अगर ये प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भाजपा और सहयोगी दलों के बीच में कैसा समीकरण होगा, तो उसमें मैं स्पष्ट उत्तर दे दूं कि तीनों पार्टियां जो हमारे गठबंधन में है, वहां पे महायुति में, उनका एक ही ध्येय है कि हम महाराष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दोबारा हमारे तीनों पार्टियों की सरकार बने महाराष्ट्र में, और उसके बाद महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए हम काम करें। तो हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हमारे सारे तीनों नेता महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे